मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने पिछली कक्षा में आपको क्लास 7 चैप्टर 8 32 नौकर 5 सेविकाएं सार संक्षेप भी समझाया था, प्रमुख बातें भी बताए थे और ये जो कहानी है ये मैंने आपको आधी सुनाई दी थी, जिसमें उस बूढ़े ने अपने शरीर को भवन का रूप बताया था। 32 नौकर 32 दांतों को बताए थे और जो 5 सेविकाएं थी वो अपनी पांचों इंद्रियों मतलब कान, नाक, आंख, मुंह को बताया था। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपका पात्र परिचय वीडियो 2 में आपको करा देती हूँ, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। पात्र परिचय में मैंने आपको बताया था, इसमें एक तो बूढ़ा है जो कि जर्जर अवस्था में और बहुत मार्मिक अवस्था में है इस वक्त, क्योंकि उसकी आयु हो चुकी है। कई बालक हैं, बहुत सारे बालक हैं जो उस बूढ़े से लगातार बातें करते हैं और उस बूढ़े का उसकी परिस्थितिवश, जो उसकी परिस्थिति है कि वो क्षीण और जर्जर हो चुका है, निर्बल हो चुका है, तो उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। और एक बालक है जो उससे बात बात में प्रश्न भी पूछता रहता है। तो चलिए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर 8 32 नौकर 5 सेविकाएं आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था। उस बूढ़े के बारे में बताया था और उन बच्चों के बारे में भी बताया था जो उसका हर पल मजाक उड़ाते रहते थे उसकी बातों को सुनकर। पात्र मैंने बता दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब आगे जो बालक कहता है उसको सुनिए। हाँ, बाबा आए हैं, डाक बंगले में ठहरे हैं, पर तुम उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा, मदद वदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। दूसरा बालक आश्चर्य से, तुम्हारा बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? मंत्री तुम्हारा बेटा होता तो तुम इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा, सच कहता हूँ बच्चों, सचमुच मंत्री मेरा बेटा है। एक बालक, लगता है बाबा बिल्कुल सठिया गया है। बूढ़ा, सारी अकल की बात होती है बच्चों, लगता है जैसे तुम मेरी पहेली नहीं समझ पा रहे थे, ये बात भी नहीं समझ रहे हो। बालक, अच्छा बताओ, मंत्री तुम्हारा बेटा कैसे हुआ? बूढ़ा, देखो बेटे, जैसे तुम बच्चों के पिता तुम्हारा पालन पोषण कर तुम्हें बड़ा बनाते हैं, वैसे ही हम जनता के लोग चुनाव जिताकर फकीर को वजीर बना देते हैं कि नहीं? तब वह हमारा बेटा हुआ या नहीं हुआ? बालक तालियां बजाते हुआ, बिल्कुल हुआ, पर वह माने तब ना। बूढ़ा, नहीं मानेगा तो आगे मुंह की खाएगा। एक बालक, पर तुम मंत्री से मांगने क्या जा रहे हो बाबा? दूसरा बालक, वह तुम्हारा भव्य भवन 32 नौकर और 5 सेविकाएं तो तुम्हें वापस दिला नहीं सकता। तीसरा बालक, वह तो अब भगवान भी वापस नहीं दे सकता है बाबा। बूढ़ा, मैं वह सब मांगने नहीं जा रहा हूँ बच्चों, मैं उसके पास एक प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। बालक, कैसा प्रस्ताव बाबा? बूढ़ा, मैं उससे कहूँगा कि वह अपने विभाग में एक ऐसा फंड स्थापित करे जिसका नाम हो रिश्वत फंड। एक बालक, रिश्वत फंड? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है बाबा? बूढ़ा, दिमाग नहीं चल गया है बेटे, मैं सच कहता हूँ, एकदम सच। दूसरा बालक, तुम मखौल तो नहीं कर रहे हो बाबा? बूढ़ा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला बालक, तो बताओ इससे तुम्हारा क्या अभिप्राय है? बूढ़ा, साल भर पहले मैंने वृद्धावस्था पेंशन के लिए प्रार्थना पत्र दिया था बेटे। एक बालक, फिर क्या हुआ?
बूढ़ा 125 रुपए पेंशन के लिए मांगते मांगते मेरी लाठी भी घिस गई और जूतियां भी। बालक, और कपड़े भी फट गए, क्यों बाबा? बूढ़ा, हाँ बेटे, पर पेंशन मंजूर नहीं हुई। बालक, क्यों पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? बूढ़ा, समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी पैसे मांगते हैं, और पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 500 रुपये। बालक, और 500 होते तो बाबा पेंशन के लिए भागता ही क्यों? दूसरा बालक, पर आज तो पैसा पैसे को खींचता है। तो तीसरा बोला, हाँ हाँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा हलवा होगा। जब तुम गुड़ दे ही नहीं रहे हो तो हलवा कैसा मिलेगा बाबा तुम्हें? देखा बच्चों, फिर से उन सभी बच्चों ने पेंशन की बात को लेके बाबा का फिर से मजाक बनाया, और इस बात को भी उन्होंने बारीकी से नहीं लिया कि बाबा कुछ कहना चाहते हैं। बूढ़ा, इसलिए तो कहता हूँ मंत्री को अपने विभाग में एक रिश्वत फंड भी खोलना चाहिए। एक बालक, ताकि ऐसा व्यक्ति जिसके 32 नौकर उसका साथ छोड़ गए हों और 5 दासियों ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया हो, और जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से लेकर रिश्वतखोरों को रिश्वत दे सके। सब बच्चे ठाका मारकर हंसते हैं। बूढ़ा, अच्छा बच्चों, मैं चलता हूँ अपने प्रस्ताव से ही। सब बालक, हम भी चलते हैं, चलो चलो। सभी बच्चे बूढ़े के पीछे पीछे जाते दिखाई देते हैं। डाक बंगले के सामने बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं, लंबे कुर्ते पहने, टोपियां लगाए। बूढ़ा और 3-4 बच्चे भी एक तरफ खड़े हो जाते हैं। तभी भीतर से मंत्री जी निकलते हैं और बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार कर कार में बैठकर चले जाते हैं। एक बालक, मंत्री जी तो गए बाबा, जैसे गधे के सर से सींग। दूसरा बालक, नहीं रे, गधे के सिर से सींग की तरह नहीं, जैसे 32 नौकर और 5 सेविकाएं। सारे बच्चे तालियां बजाते हैं। बूढ़ा लाठी टेकता हुआ वापस आता दिखाई देता है। तो बच्चों, आपने समझा इस पाठ से क्या उद्देश्य निकलता है? और पाठ का उद्देश्य बच्चों को शरीर के अंगों का सदुपयोग करने की शिक्षा देना है, क्योंकि समय के साथ साथ उम्र बढ़ने पर अंगों में शिथिलता आने से ये साथ छोड़ देते हैं। अतः इनकी कद्र करना हमारा सबका कर्तव्य है। बच्चों, सिंपल सी बात है, ये समझ लीजिए, अभी आप बच्चे हो, आपके अंदर स्टेमिना है, आप एक कुर्सी को उठा के दूसरी कुर्सी को उठा के, या एक के ऊपर एक 6 कुर्सियां रख के भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो, क्यों कि आप बच्चे हो। उसके बाद जब आप जवान होंगे तो आप में और हिम्मत होगी, उस कार्य को 6 की बजाय आप 12 कुर्सियां भी एक साथ उठा के रख सकते हो। लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना बेटा, तो वो 12 से कम होकर 6 और 6 से कम होकर एक ही कुर्सी उठाना भी उस बुढ़ापे में मुश्किल होता है। तो ये उन्हीं पलों के लिए बताया है कि जब आपके अंदर शक्ति है, जब आपके अंदर साहस है, तो आपने समय का सदुपयोग उस वक्त नहीं किया, और जिस वक्त आपका सामर्थ्य और आपकी शक्ति ने आपका साथ नहीं दिया, उस वक्त उस कार्य को आप कर नहीं सकेंगे। तो यही बात, यही उद्देश्य, यही शिक्षा लेकर इस पाठ को समझाया गया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों, उस बूढ़े की बात को आप अपने जीवन में उतारिए, आप समय से अपना काम करिए, और क्योंकि आप इस समय आप इतने परिपक्व हैं कि आप 1 चैप्टर याद करेंगे, 2 चैप्टर याद करेंगे तो आपको समय से याद हो जाएगा, अगर उसी कार्य को टाइम से कर लेंगे। और आप जब बड़े हो जाएंगे, आपकी लर्निंग पावर कम हो जाएगी, तो आपका याद करने का भी काम आप नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आपको इस पाठ से एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करने को मिलेगी। धन्यवाद।